अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं अपने शो ज़ाकिर किचन के साथ। नया टाइम 4 से 5 जनाब। पहला रमज़ान आप सबको मेरी टीम की जानिब, मेरे चैनल की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। जहां तक मेरी आवाज़ इस वक्त मौजूद है, सुनी जा रही है, उन सबको तहे दिल से रमज़ान की खुशियाँ और इसके वो मुबारक लम्हे मुबारक हो जिसमें मेरा रब कहता है कि मैं राज़ी हूँ तुमसे, मुझे मना लो, जो तुम कहोगे वो मैं मानता जाऊँगा। ऐ रब, इस पूरे महीने के तुफैल हम तुझसे सिर्फ ये मांगते हैं कि तू हमसे राज़ी हो जा। ये महीना बड़ा कीमती है जनाब, और इस महीने में नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात सब बहुत कीमती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ख़ास बातें बड़ी कीमती हैं। इसके अलावा इस महीने आप जितनी चीज़ें बांटेंगे, पूरे साल अल्लाह ताला उनको 70 गुना ज़्यादा करके आपको अपनी गैब की ताकत से वापस करेगा। ये उसका, मेरे रब का कहना है। इस महीने जितनी ज़्यादा इखलाक, मोहब्बत और प्यार का मुज़ाहरा आप लोगों से करेंगे, पूरा साल मेरा रब उसका बदला आपको ज़रूर देगा। और इस महीने अगर अल्लाह ना करे कोई मरीज़ कोई बीमारी में है और उसको देखने आप चले जाएं, तो एक एक कदम के बदले कई कई नेकियां आपके हिस्से की हैं। बहुत कीमती मल्टीपल कमाने का, यानी कि अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने का महीना है ये। आप जो करते जाएंगे वो कई गुना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इस महीने कभी भी दिल को छोटा ना करें। इफ्तार बांटने में, लोगों की मदद करने में, अड़ोस पड़ोस में जो हकदार हैं, जिनको आप जानते हैं कि हाँ जी इनका ज़रिया माश बहुत कम है, उनकी गैब से जो अल्लाह ताला ने वादा किया है मदद का, तो गैब से अल्लाह ताला ख़ुद नहीं आता, बल्कि वो आपके दिल में ये चीज़ डालता है, और आप आगे बढ़ के अगर मदद करेंगे बग़ैर मांगे उनके, तो वो गैब की मदद हुई और वो उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, रमज़ान का पहला दिन है, पहला रोज़ा है। गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे हमने पहला सफ़र जो रखा है वो ड्राई ज़ीरा चिकन रखी है। बड़ी मज़ेदार सी, कीमती सी है। थोड़ा सा इसका पैटर्न मुख्तलिफ है आम खानों से। यहाँ पे जनाब खाली पैन हमने थोड़ा सा ज़ीरा, यानी कि आधी चाय की चमची ज़ीरा भूनना है ड्राई, और उसके बाद इस ज़ीरे को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में भूनने के बाद, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, चिकन के साथ हम बना रहे हैं इसको, और टोटल ज़ीरा 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल होगा इसमें। इसको इंक्लूड करके 4 से 5 अदद छोटी वाली इलायची हैं और 1 चाय की चमची कुटी हुई काली मिर्च है। ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। लेकिन पहले इस ज़ीरे को थोड़ा सा, आधी चाय की चमची ज़ीरे को हमने थोड़ा सा गरम भूनना है खाली पैन में। याद रखिएगा कि ज़ीरा जलना नहीं चाहिए, बहुत एहतियात। और जैसी भुनी हुए ज़ीरे की खुशबू आने लगे, बस आपने फ़ौरन प्लेट रेडी रखनी है और उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। चंद लम्हों बाद ज़ीरे की खुशबू आपके पूरे किचन में महक शुरू हो जाएगी इसकी। ये लीजिए जनाब, इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे इसको तो ये जल जाएगी। अब यहाँ पे सेम पैन, और इसमें हम ले लेते हैं ऑयल, 1/4 कप से कम, यानी कि हाफ 1/4 कप। चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो करेंगे। ये इलायची, बाकी बचा ज़ीरा और कुटी काली मिर्च 1 चाय की चमची। याद रखिएगा फ्लेम बहुत स्लो, 0 पे होना चाहिए, ताकि ये तीनों ड्राई ये चीज़ें हैं जल ना जाए।
यहाँ पे लहसुन के जब्वे हम ले लेंगे 4 से 5 अदद। और इसको हमने रफली सा कूट लेना है, चॉप कर लेंगे। 4 से 5 शो की टाइमिंग है जनाब, इंशाअल्लाह, और मुलाकात होगी रोज़ाना। और बहुत सारी फरमाइशें, बहुत सारी चीज़ें, चाट, दही बड़े। अब ये सीज़न है जनाब, तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला सारी फरमाइशें पूरी होंगी। कोशिश होगी कि इस साल यानी कि इस माह रमज़ान में किसी भी खाने की रिक्वेस्ट आपकी ज़ाया ना हो। चलें जनाब, ये आप देख सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा ये फ्राई होने लगे तो इसके अंदर हमने लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक, चॉप करके वो शामिल कर देना है। लहसुन और अदरक पे थोड़ा सा कलर आना चाहिए, यानी कि मकसद कच्चापन उसका दूर हो जाए। लेकिन पिसा हुआ जो लहसुन अदरक घर में है उसकी मैं बात नहीं करूंगा कि उसका इस्तेमाल है, क्योंकि यहाँ पे लहसुन और अदरक का दाना हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जनाब चिकन ड्रम स्टिक और थाई, बस इसको ज़रा सा कट लगा लें ताकि ये दिल में डर ना हो कि ये चिकन कहीं से कच्ची रह जाएगी। बहुत ज़्यादा छोटे पीस इसके नहीं होंगे। और इस माह रमज़ान बहुत सारी रिक्वेस्ट आप लोगों की आ चुकी हैं। अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि कोई ख़ास चीज़ देखना समझना, तो हम हाजिर हैं। जितनी अल्लाह ताला ने हमें मालूमात दी है, जितना इल्म हमारे पास है उसके हिसाब से। अब जनाब इसके अंदर जब लहसुन और अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर दिया। अब चिकन को हमने इतना भूनना है कि एक तो उसका कच्चापन दूर हो जाए और उसके अंदर काली मिर्च की, ज़ीरे की ये खुशबू आने लगे, बहुत ख़ास लहसुन अदरक की महक उसमें आ जाए। और जो लहसुन अदरक में थोड़ी सी कसर बची है फ्राई होने के लिए, वो भी पूरी हो जाए। अगर हम शुरू में लहसुन अदरक को लाल कर लेते तो जब इसके साथ भूनेंगे तो फिर वो जल जाएगी। और आप ये चिकन बना के इफ्तार के दस्तरखान पे भी रख सकते हैं। सहरी में गरम गरम पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। चलें जनाब, कलर जब चिकन पे खूब अच्छा सा आ जाए तो थोड़ा सा इसमें हमने, अब आप देख सकते हैं कि चिकन के जो कट्स हमने लगाए थे वो इतने ज़्यादा वाज़े हो चुके हैं। तो बस जब ये हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी शामिल करना है ताकि अब मज़ीद जो ड्राई मसाला है वो कंटिन्यू, अगर हम ज़्यादा इसको भूनते रहेंगे तो उसके जलने के चांसेस होंगे। तो उसको जलने से बचाने के लिए हमने यहाँ पे पानी की सपोर्ट लेंगे। तो आधा पौना कप के बराबर हमने पानी का इस्तेमाल करना है। और इसको ज़रा सा हमने
और अब आ जाते हैं इसके असल जायके की तरफ। जायका इसका सिंपल है, जो हमारे देसी मसाले हैं। क्वार्टर चाय की चमची के बराबर हल्दी है, उसके बाद जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है 1 चाय की चमची, गरम मसाला आधी चाय की चमची और पिसी लाल मिर्च पाउडर है। अगर कम मसाला रखना है तो आधी चाय की चमची, और अगर ज़्यादा मसाला रखना है चटपटा तो 1 चाय की चमची। ठीक है, यहाँ ये शामिल करके जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ इसके साथ ही जनाब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। याद रखिएगा ड्राई ज़ीरा चिकन बहुत सिंपल सी। अच्छा, हरी मिर्च ऑप्शन है और टमाटर इसमें ऑप्शन है। अगर आप चाहें उसूलन जो ओरिजिनल है ज़ीरा चिकन ड्राई उसमें नहीं डलते हैं, लेकिन हमें क्योंकि हम सहरी को जहन में रख के बात कर रहे हैं या इफ्तार के बाद के डिनर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा हो कि थोड़ा सा सॉस में थोड़ी सी जान हो कि हम रोटी या पराठे के साथ खा सकें, तो हम इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट हरी मिर्च और टमाटर की कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ नोट कर लें, जो ओरिजिनल ज़ीरा चिकन है उसके अंदर ना तो टमाटर हैं और ना हरी मिर्चें। ये 2 चीज़ें हम सिर्फ इस वजह से ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हम रमज़ान में इफ्तार या सहरी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, या इफ्तार या सहरी के लिए बना रहे हैं। तो 2 अदद टमाटर थोड़े मज़ेदार से, यानी कि थोड़े से रेड हों, थोड़े से सख्त हों, बिल्कुल हलवे की तरह ना हो, इसके गोल रिंग हमने काटने हैं। और ये इस तरीके से इसमें फैला देंगे। थोड़े बड़े टमाटर अगर छोटे हों तो फिर 3 अदद हम कर सकते हैं। तकरीबन वज़न की हम बात करें तो 250 ग्राम वज़न प्लस और माइनस होना चाहिए। ये लीजिए जनाब, टमाटर हमारे आ गए। ये मोटी वाली हरी मिर्च 3 से 4 अदद, 1 की 2 करके ये हमने फैलाना है इस पर। थोड़ा सा पानी इन वेजिटेबल्स के लिए ताकि एक स्टीम का माहौल इनको मिल जाए पकने के लिए, और उसके बाद इसको हमने ढक देना है ताकि टमाटर जो है वो हीट और स्टीम दोनों से मिलके जल्दी से तैयार हो जाए, और अपना जो जूस है टमाटर का वो नीचे चिकन जो मौजूद है उसके अंदर रच बसना शुरू हो जाए। ये हर काम की बैलेंस या हर काम की वजह होती है। अगर हम उस वजह को समझ के कुकिंग करें तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हम हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। ये दूसरा सफ़र जनाब मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो वेजिटेरियन हैं और कुछ ख़ास ढूंढते हैं मज़ेदार सा। इफ्तार में आप बना सकते हैं इसको बग़ैर किसी डर के। आम जो चीज़ें हम बनाते हैं उसके अंदर हम इसको रख सकते हैं जनाब। जी हाँ, मेरे पास हैं उबले हुए आलू, लेकिन उबले हुए आलू से मुराद हमारी ऐसे ना हों आलू जो बहुत ज़्यादा ओवर बॉइलिंग हो जाएं या ओवर कुक्ड हो जाएं। थोड़ी सी आलू में कसर ज़रूर रहनी चाहिए। तो इसको यहाँ पे हमने काट लेना है। ये आप देख सकते हैं कि 1-1 इंच का पीस हम काट लेते हैं, या 1 आलूओं के 8 पीस। थोड़ा सा आलू में सख्ती होनी चाहिए। चलें जनाब, ये डन।
नाइफ को हम थोड़ा सा वो कर लें साफ, ताकि हमारी बाकी की चीज़ें ख़राब ना हो। अच्छा जनाब, यहाँ पे आलू हमारे रेडी, तो इसको शिफ्ट कर दूँ मैं एक प्लेट में, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत मुझे है नहीं। काटने का तरीका था जो आपको बता दिया। इफ्तार के लिए बहुत मज़ेदार सी चीज़ है, इफ्तार के दस्तरखान पे रखने के लिए। यहाँ ले लेते हैं जनाब एक पैन, और उसमें क्वार्टर कप से कम ऑयल, यानी कि हाफ क्वार्टर कप समझ लें, या 4 to 5 टेबल स्पून लहसुन के जब्बे थोड़ा सा क्रश करके रफली सा इसको हम चॉप कर लेंगे। रमज़ान में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल कोशिश करें, मैं गुजारिश रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल फ्रेश करें। ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल फ्रेश अगर करें तो वो बहुत कीमती है। अल्लाह ताला ने इन वेजिटेबल्स में जो ताकत रखी है, वो माह रमज़ान में हम उस ताकत का इस्तेमाल अपने पूरी बॉडी पे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन ना तो हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं, क्योंकि रोज़ा होता है। तो उस वक्त अगर कोई एनर्जी है हमें सपोर्ट करेगी, तो वो ये फ्रेश वेजिटेबल्स की एनर्जी है जो हमें सपोर्ट करेगी। और बहुत सारे ऐसे स्टेज आएंगे कि जब आप कहेंगे कि वाकई रात मैंने फ़लाँ सब्ज़ी खाई थी, तो आज का रोज़ा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, या मुझे प्यास की शिद्दत नहीं लगी, या मुझे भूख की शिद्दत नहीं लगी, ना मुझे थकन हुई, मैं एक्टिव थी। याद रखें। और ये रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ अपने पिछले प्रोग्राम में कि खुदारा रमज़ान में रेड मीट को थोड़ा सा, क्योंकि सॉलिड प्रोटीन होता है, इसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। अच्छा जनाब, यहाँ पे ऑयल में सबसे पहले थोड़ी सी सूखी गोल मिर्च, तकरीबन 10-12 दाने हमने फ्राई करने हैं। और जैसे ही वो हल्का सा फ्राई होने लगे तो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है लहसुन जो चॉप किया हुआ है, और इसको फ्राई करेंगे मज़ेदार तरीके से, यानी कि लाइट गोल्डन कलर। और वही टाइम होगा कि मिर्च भी हमारी पक चुकेगी और लहसुन भी। इसके साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लहसुन आपको दिखा दूँ ताकि कहीं कोई गलती या ये आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर कितना गोल्डन कलर है, ब्लैक नहीं है, ना डार्क ब्राउन है, गोल्डन इसका ये कलर कहलाता है। जब लहसुन ये कलर का हो जाए तो हमने चूल्हे को बंद कर देना है, ठीक है। अगर चूल्हा कंटिन्यू खुला रहेगा तो लहसुन अपना कलर चेंज कर देगा। और अब यहाँ पे हमने इसके अंदर फ्लेवर शामिल करने हैं, क्योंकि हम इफ्तार के लिए बड़े मज़ेदार से, अब इसको आप चटपटे आलू भी कह सकते हैं, मसाला आलू भी कह सकते हैं, चाट आलू भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। हम इसको चटपटे आलू कह रहे हैं, आप इसको चाट आलू भी कह सकते हैं। और इसी में अगर ऊपर से थोड़ी सी पापड़ी चूरा करके डाल दें, अगर घर में मौजूद है, नहीं तो बाज़ार से मंगा लें। मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं वो पापड़ी भी इंशाल्लाह अगले किसी शो में पापड़ी का भी दिखाएंगे। 1 चाय की चमची इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 चाय की चमची के बराबर भर के ब्राउन शुगर, कच्ची चीनी, गुड़ की वाली जो चीनी होती है, याद रखिएगा, इसको कुछ जगहों पे लाल चीनी भी कहा जाता है, वो शामिल करेंगे 1 चाय की चमची भर के। कुटा ज़ीरा, ज़ीरे को लेके भूनना नहीं है, कच्चे ज़ीरे को कूट लेंगे, दुरदरा कूट लेंगे। तो 1 टेबल स्पून के बराबर कुटा ज़ीरा। कड़ी पत्ता, 1 लड़ी के जितने पत्ते हों, अगर छोटी लड़ी है तो 2 ले लें और उसके पत्ते निकाल लें, डंडी उसमें से हटा लें। वो कड़ी पत्ता भी यहाँ इसमें शामिल हो जाएगा। आधी चाय की चमची
हल्दी पाउडर इसमें आएगा, आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च पाउडर। ये मसाले हैं जनाब इस चटपटे आलू के, और साथ में ये बात ज़हन में रखते हुए कि हमारे पास आलू हाफ केजी से ज़्यादा हैं। नमक का इस्तेमाल हम करेंगे ताकि, अब ये बड़ा एक मसला है जनाब, ये बड़ा लोगों ने मुझसे सवाल भी किया मेरे पेज पे और मेरे जिन के पास मेरे नंबर हैं कि जाकिर भाई सब कुछ ठीक है लेकिन ये बताएं कि ऐसी क्या ट्रिक हो कि हम रोज़े की हालत में जब खाना या पकोड़े या दूध चाट या जैसी और बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे तो नमक का क्या करें, हम नमक कैसे चेक करें। तो वाकई एक क्वेश्चन मार्क है, नमक कैसे चेक करें, क्योंकि ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं जादू की छड़ी हो कि जी ऐसे कर लें तो नमक सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक ट्रिक ज़रूर है, वो ट्रिक ये है कि जो रूटीन में आप खाने बनाते हैं उसको जहन में रखते हुए आप नमक शामिल करें, लेकिन थोड़ा सा हाथ रोक के। और इफ्तार के वक्त अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा नमक कम रह गया तो आप ऊपर से नमक छिड़क सकते हैं अपने खाने पे। इफ्तार का मामला है जनाब, इसके अंदर अगर थोड़ा सा नमक कम भी हो जाए तो कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, बल्कि एडिशनल नमक ऊपर से हम शामिल कर सकते हैं। और उसके लिए पाउडर वाला नमक ले लें, ऊपर से शामिल करेंगे। इवन के पकौड़ों पे भी अगर हम ऊपर से शामिल करेंगे नमक तो परफेक्ट। और या फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि कोई रायता या कोई चटनी ऐसी बना लें कि उसके अंदर नमक उसी वक्त इफ्तार के दस्तरखान पे बैठ के थोड़ा सा नमक उस चटनी या रायते में डाला, उसको हिला लिया। अब उस चटनी के साथ जब आप पकोड़े या समोसे या जो भी कचौरी या जो भी ऐसी चीज़ है जो उसको आप खा रहे हैं तो वो नमक का रेशो जो होगा वो बराबर हो जाएगा। लेकिन कभी भी एक्स्ट्रा नमक या फुल नमक सोच के ना डालें खाने में, थोड़ी सी एहतियात रखें, क्योंकि चख नहीं सकते तो ज़रा मामला हमारे हाथ में नहीं होता। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इस मसाले को थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। याद रखिएगा ड्राई तमाम चीज़ें हैं, तो लहसुन के साथ हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। और जैसे ही ये ऑयल में मिक्स हो जाए मसाला, मेरे ख्याल से 30 सेकंड बहुत होते हैं इस मसाले को पकाने के लिए। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो इसके जलने के चांसेस होंगे। यहाँ 2 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट बड़ी आसानी से घरों में है, मिल जाता है, ना हो तो मंगा के रख लें, क्योंकि रमज़ान में टमाटो केचप, टमाटो सॉस, टमाटो प्यूरी की बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। और यहाँ पे आधा कप के बराबर इमली का पानी, ज़रा गाढ़ा वाला, ये शामिल करके आपने इसको खूब अच्छी तरीके से अब भून लेना है। और जब ये भून जाए तो ये जो आलू थे जनाब, ये हमने ड्रॉप कर देने हैं यहाँ, ठीक है। अब एहतियात ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा चम्मच इसको ना चलाएं, बल्कि बड़े एहतियात से इसको आपने मिक्स करना है। और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके हम इसको ढक देंगे, चूल्हे को स्लो करके, ताकि जो मसाला इमली हमने शामिल की है वो अच्छी तरीके से अपनी खुशबू हमारे क्योंकि आलू उबले हुए हैं और फीके हैं, हमने उबालते वक्त कोई मसाला उसमें शामिल नहीं करना। तो अब थोड़ा सा तकरीबन 4-5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें ताकि बड़ा अच्छे से जायका आ जाए। इस बीच हमारी जो ज़ीरा चिकन है हम उसकी तरफ चलते हैं। टमाटर सॉफ्ट पके हुए तैयार हो चुके हैं जनाब, इसको आपने मिक्स करना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, रमज़ान मुबारक आपको। बहुत बहुत मुबारक जी, आपको भी। बहुत देर से मैं होल्ड पे थी आपसे बात करने के लिए। अच्छा जी, आई एम और सॉरी। मुझे क्या टाइम भी नहीं पता था आपका, तो मैंने काफ़ी देर से टीवी खोल के रखा हुआ था, अभी पता चला आपका 4 बजे टाइम है नहीं प्रोग्राम का। इंशाल्लाह रमज़ान में रोज़ाना 4 से 5 बजे हम आपसे मुलाकात जी, होगी। जी, जी।
इंशाल्लाह ताला। और आप अच्छी अच्छी डिशें बताएं मुझे खाने की ना। हाँ इंशाल्लाह जी, मेरी पूरी कोशिश है। बस चलें, अच्छा बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। चलें, अच्छा अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब चूल्हे को तेज़ करके हमने उसको, जो वाटर हमने शामिल किया था वो हम ड्राई कर लें। थोड़ा सा क्वार्टर गड्डी का भी आधा कर लें, हाफ क्वार्टर गड्डी धनिया हम शामिल कर देंगे चिकन पे, और इसको हमने ड्राई कर लेना है। अब बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे जो टमाटर हमें शामिल करें वो सब टूट के मैश हो जाएंगे और वो ग्रेवी के साथ मिल जाएंगे, तो फिर ग्रेवी एक अजीब सी लुक की हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो बस थोड़ा सा इसको हमने टर्न करते रहना है ताकि जल ना जाए। या दूसरा तरीका, आप इस तरीके से इसको पैन को, पूरी कढ़ाई को इस तरीके से हल्का सा मूव करते रहें, हिलाते रहें। इससे भी इसकी जो ग्रेवी है वो जल्दी से ड्राई होकर अपने फॉर्म में आ जाएगी और चिकन जो है या ग्रेवी जो है जलने से महफूज रहेगी। वो ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था, बस हमने उस ऑयल का इंतज़ार करना है। अगर पूरी ड्राई करनी है बिल्कुल ही खुश, तो फिर आप कंटिन्यू इसको कर लें। और अगर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है कि भी रोटी के साथ या राइस के साथ हो, लेकिन वाटरी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ आपकी मज़ेदार ज़ीरा चिकन परफेक्टली आपके लिए तैयार होगी। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ज़ीरा चिकन परफेक्टली तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ड्राई होगी लेकिन बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि वो फ्राई वाली लगे, थोड़ी सी हल्का सा सॉस, लेकिन वाटरी लुक नहीं होगा। याद रखिएगा, फैमिली जो है इसकी वो कढ़ाई वाली फैमिली है, तो इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमने या तो राइस के साथ या रोटी के साथ सर्व करनी है। और जो शुरू में हमने ज़ीरा आपके सामने भून के रखा था, आपको याद होगा, वो ज़ीरा बिल्कुल आखिर में इसके ऊपर हमने इस तरीके से, तो ये इसकी आईडी हो गई कि जनाब इसमें ज़ीरे की मकदार कितनी ज़्यादा है। अब ये हमारे मेहमानों की तवाज़ो के लिए बिल्कुल रेडी है, एक बिल्कुल नया फ्लेवर। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे जो आलू हमने रखे थे, याद रखिएगा, उसको हमने स्लो आंच पे 5-6 मिनट 7 मिनट का दम देना है, ताकि वो बड़ा अच्छा सा उसके अंदर तमाम इमली का, टमाटो पेस्ट का और जो मसाले हमने शामिल किए हैं उनका जायका अंदर तक रच बस जाए और आलूओं में एक मसाले की महक आ जाए। और तकरीबन 5-6 मिनट के बाद आपने इसको ढक्कन को हटाना है। और अब ये आलू हमारे अब आप इनकी रंगत देख लें, इनकी खुशबू देख लें, और इफ्तार के दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इवन कि आप इसको सहरी में, जो दस्तरखान हमारा लगता है सहरी के लिए, हम उसमें भी रख सकते हैं और इसको राइस या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेसिकली ये चाट की फैमिली में से है, जैसे चना चाट, दही बड़े चाट और दूसरी चाटें हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है क्रंच वाली जो पापड़ी होती है, वह आम आपको दुकानों से मिल जाएगी। उसको थोड़ा सा चूरा करके जब सर्विंग वाली बात करें तो वो इस पे शामिल कर दें और फिर चम्मच के साथ सर्व करें। इसका जायका यकीन माने, अगर किसी आपके फैमिली मेम्बर ने, आपके मैंने एक आलू चेक करने के लिए लिया, तो उसके बाद ये सिग्नेचर है इस डिश की, ये इस डिश की ख़ासियत है, ये सफ़र की पहचान है कि वो हाथ बढ़ा के 4-5 आलू और ले लेंगे। और एक चीज़ और जो आपके शायद जहन में हो कि ये तो नुकसानदेह भी, तो
ऐसा नहीं है क्योंकि आलूओं को हम उबाल चुके हैं, तो उनका तमाम जो नुकसानदेह अमल जो लोग कहते हैं कि आलू में बहुत ज़्यादा बादीपन होता है या मोटा करते हैं या और बहुत सारी चीज़ें, वो तमाम के तमाम हट चुकी हैं और अब ये रेडी टू सर्व है। इसको हमने बहुत एहतियात से, इसके अंदर ग्रेवी नाम की एक कतरा भी नहीं होगा, सिर्फ मसाला होगा। और ये आप देख सकते हैं इसकी रंगत, इसकी लुक, माह रमज़ान का पहला सफ़र। और यहाँ ये रेडी। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। 2 सफ़र हमारे कंप्लीट हैं। पहला दिन है जनाब, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ड्रिंक के बगैर या कुछ शरबत या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम रोज़ा खोलते ही हमारा जी चाहता है, क्योंकि ये कुदरती फितरत है। इसको लाख कोई कोशिश कर ले, लाख अपने ऊपर जबर कर ले, लेकिन हाथ बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि तेज़ी से हाथ बढ़ता है। ठंडा पानी हो, ठंडा जूस हो या फिर मज़ेदार कोई मॉकटेल कॉकटेल हो, कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए। तो उसको जहन में रखते हुए पहला दिन है, तो जनाब हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा आप तमाम देखने वालों के लिए, एक बड़ी यूनिक सी और गर्मियों के हवाले से एक मज़ेदार सी ड्रिंक है जो यकीनन आपके लिए बहुत कीमती होगी। अच्छा जनाब, सीज़न में आम आ चुके हैं माशाल्लाह। मुबारक हो, इस माह रमज़ान में हम वाफर मकदार में हमारे दस्तरखान पे आम हर किस्म का मिलेगा। और मुल्तान के चौसे की तो क्या बात है, अगर मुल्तान का चौसा आपके दस्तरखान पे हो जाए तो सोने पे सुहागा है। एक अदद दरमियाना चौसा हमने जूसर ब्लेंडर में शामिल करना है और उसमें हम दूध शामिल करेंगे 1 पाव, ठीक है, या 1 कप बड़ा। ये 2 चीज़ें शामिल करके हमने सबसे पहले इसको मिक्स कर लेना है। इस बात का इत्मीनान कर लें कि सबसे पहले मिल्क और मैंगो को आपने शेक करना है, ताकि जो मैंगो है, मैंगो का पल्प जो है, यानी कि उसका जो अल्लाह ताला ने जो वजूद रखा है, वो वजूद दूध के साथ मिल के वो दूधिया मैंगो में शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। बाज़ ख़वातीन मैंगो का बनाती हैं ड्रिंक, लेकिन उनसे गलती थोड़ी सी ये होती है कि वो तमाम चीज़ें एक साथ डाल के और पीसने की कोशिश करती हैं उसको, तो उससे उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो स्मूथ नहीं होता, बल्कि अजीब सा गाढ़ा सा हो जाता है। और बाज़ तो इतना गाढ़ा हो जाता है कि पिया भी नहीं जाता। उसको जूस तो नहीं कह सकते, उसको शरबे ज़रूर कहते हैं जनाब। वो बहुत थिक होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा थिक जो है वो आपकी क्वालिटी को उजागर नहीं कर रहा, बल्कि आपकी कम अक्ली को उजागर कर रहा है कि आपको थोड़ा सा शऊर नहीं है ड्रिंक के मीनिंग्स क्या हैं। ड्रिंक इज़ समथिंग लाइक कि आप उसको बड़े रुके पी सकें, एज लाइक अ वाटर। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब ये खूब अच्छी तरीके से वाटरी हो जाए, तो यहाँ हमने अब इसके अंदर दही शामिल करना है। आधा पाव दही ले लें, एक पाव अगर दूध है तो आधा पाव दही ले लें उसके अंदर। और ये दूध और आम को मिक्स करने के बाद दही शामिल करेंगे और उसके बाद तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें आइसिंग शुगर। आप चीनी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, लेनी हमने आइसिंग शुगर है। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है और उसके बाद आखिर में हमने प्याली भर के आइस क्यूब इसमें शामिल कर देने हैं और 1 पिंच के बराबर सॉल्ट। और अब आपने इसको मिक्स कर देना।
लीजिए जनाब, ये हमारी ड्रिंक बिल्कुल रेडी टू सर्व। अब आप देख सकते हैं इसकी स्मूथनेस, और ये अगर ऐसी ड्रिंक आप इफ्तार के दस्तरखान पे रख दें तो इफ्तारी तो खैर बाद में देखी जाएगी, सबसे पहले ये गिलास गायब हो जाएंगे। और इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो गया है मेरे हाथ से, तो जनाब अब आपसे इजाज़त लेते हैं। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक, उस मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब तेरा बड़ा करम है कि तूने हमें इतनी ज़िंदगी अता की कि हम इस माह रमज़ान के दरवाज़ा खोल के हम इस महीने में दाखिल हो सके। ऐ परवरदिगार, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में जो हमारे गुनाह की वजह से रुक रही है या कबूलियत तक नहीं जा रही, ऐ माबूद उन गुनाहों को बख्श दे, क्योंकि तूने वादा किया है कि इस माह रमज़ान तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। तो ऐ रब, हमारे गुज़श्ता माँ बाप के, बहन भाइयों के और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें अपनी रज़ा में शामिल कर ले, अपने रास्ते पे ले ले। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहम नहीं करेगा तो हम किसके पास जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।